हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की थी हमारे सुबह की लाइव सेशन में कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कल का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। तो वही एग्ज़ाम रिज़ल्ट लेके आपके सामने आ चुकी हूँ ठीक 4 बजे। लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे खुद को मोटिवेट करेंगे या फिर खुद को ट्रैक में रखेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चलिए पहली बात शुरू करते हैं कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि टाइम आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप टाइम को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको एक सेल्फ रूटीन बनाना है जो कि आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं या फिर आप वीकली बेसिस पे भी बना सकते हैं या फिर आप मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं। वो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट बनेंगे, आपके लिए कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल बनेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि डेली बेसिस पे बनाती हूँ तो आप लोग भी डेली बेसिस पे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि और वीकली बेसिस पे भी आप लोग बना लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई रूटीन किसी पर्टिकुलर डे पे फुलफ़िल नहीं हो पाया तो वो अगले दिन पे आप फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप एक रूटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज इंटेंस स्टडी करना है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी एग्ज़ाम्स देखिए, मान लीजिए एसएससी जेई, मान लीजिए आप पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूँ या फिर कोई भी बढ़िया एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सब कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंटेंस स्टडी करना है। मान लीजिए कि आप आरसीसी डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें आप सिर्फ डबल रेनफोर्स्ड बीम को पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक को उठाइए, फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा इंटेंस में स्टडी कीजिए। तो ऐसे कई बार होते हैं कि बच्चे हमें पूछते हैं कि मैम कैसे, मतलब सिर्फ टॉपिक को अगर स्टडी करूँ तो क्या मैं कभी भी एग्ज़ाम में कभी भी बैठने के लिए तैयार हो पाऊँगी। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि मान लीजिए कि आप 2 हफ्ते की एक टाइम ले लीजिए, उसमें आप कोई 2 या 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लीजिए। उस 2 या 3 सब्जेक्ट्स को आप शफल कर करके, कोई भी मतलब टाइम को शफल कर करके आप उस 2 या 3 सब्जेक्ट्स के कोई टॉपिक्स, कोई चैप्टर्स पढ़िए, उसका एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे इंटेंस मैनर में आपको स्टडी करना है। कोई भी ऐसे बहुत सारे मतलब आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स या फिर स्टैंडर्ड नोट्स आप उसको फॉलो कीजिए, पर इंटेंसली स्टडी कीजिए। ऊपर ऊपर से नहीं, आप मान लीजिए 10 एमसीक्यू पढ़े फिर आपका काम ख़त्म, ऐसे नहीं। मतलब आपको थोड़ा सा इंटेंस में स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई पेड क्लास, आप खुद को ट्रैक में रखने के लिए, या फिर ये जो रूटीन है ये आप खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, या फिर इंटेंस स्टडी आपको इतना पता नहीं है, आपका जो मतलब पिछले टाइम पे आपने जो पढ़े हैं वो आप भूल गए हैं, फिर नए से आप शुरू करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर हमारे पेड क्लास ले सकते हैं, या फिर किसी की भी पेड क्लास आप ले सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, आप ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आपको एमसीक्यू जो है ये प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, एमसीक्यू जानने के लिए नहीं होते हैं। जानने के लिए आपको डिटेल्स इंटेंस स्टडी करना है, वो भी बहुत गहरे तरीके से। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए एमसीक्यू को, क्योंकि सब कुछ तो एमसीक्यू में ही आते हैं। जितना मतलब आपको जो एमसीक्यूज़ आपको ज़्यादा करने में दिक्कत आते हैं उसी को बार बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है उसको नहीं, जो आपको पता नहीं है उसको बार बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों कि आपको जो भी मतलब वैकेंसीज आते हैं या फिर कुछ भी, वो आपको नोट रखना है। ठीक है, वो आपको डेली बेसिस में चेक करना है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कि आपने जहाँ भी जो भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई की हैं उसके लिए आपको नोट रखना है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपने एग्ज़ाम को अपीयर किया है, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम को, दोनों चॉइस होते हैं इसमें, दोनों वे होते हैं इसमें, वे आउट। तो क्या क्या वे आउट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने छू लिया है उस पॉइंट को, मतलब आपने सक्सेस को छू लिया है, या फिर आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल कर चुके हैं, या फिर आप उस एग्ज़ाम की मतलब इस फेलियर में भी 2 चीज़ होता है कि आपने रिटन को क्लियर किया है लेकिन आपने स्टेज 2 को क्लियर नहीं कर पाए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपको सक्सेस मिल गया है
तो अच्छी बात है, यहीं पे आपका काम ख़त्म हो जाता है, बाकी पॉइंट्स आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सक्सेस जो है ये नहीं मिला है, तो फेल कर चुके हैं आप, तो यहाँ से आपका जर्नी नई तरीके से शुरू होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे शुरू होंगे कि आप फिर से खुद को असेस कीजिए कि क्यों आप फेल हुए हैं, किस चीज़ के लिए, कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता है लेकिन आप वहाँ पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ों को आपको खुद में जो है इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तभी आप अगले बार जाके इस पॉइंट को छू पाएंगे, मतलब सक्सेस वाला पॉइंट को छू पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़े हैं, जो भी आपने काम किया, जो भी आपने पढ़ाई किया है, उसको सोने से पहले आपको रिवाइज़ करना है। ये आप मन ही मन कर सकते हैं या फिर एक कॉपी में लिख के भी कर सकते हैं। फिर उसको चेक कर लीजिए कि आपको पूरे दिन का जो है ये याद है या नहीं है। फिर आपका क्या होगा, IQ जो है वो बहुत ही शार्प हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों कि आपको हर हफ्ते में, हर एंड ऑफ ईच वीक में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, एंड ऑफ ईच वीक में रिवीजन करना है। अगर आप एंड ऑफ ईच वीक में रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर लीजिए। और दोस्तों आपको एंड ऑफ ईच मंथ में भी करना है कि आपने जो पढ़े हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट वीक्स में भी आप मतलब रिवीजन, मतलब मान लीजिए कि आपका वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 है। ठीक है, तो आप वीक 1 में आपने RCC और आपने रेलवे को पढ़े हैं। ठीक है, वीक 2 में आपने पढ़े हैं फ्लूइड और हाईवे को। ठीक है, वीक 3 में आपने पढ़े हैं, मान लीजिए कि आपने पढ़े हैं कोई नॉन टेक वाली चीज़। ठीक है, और वीक 4 में आपने पढ़े हैं मान लीजिए हाइड्रोलॉजी और स्टील। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीक 1 में RCC और रेलवे तो आप पढ़ चुके हैं, इसका MCQs भी सॉल्व कर चुके हैं। वीक 3 में इसको जाके रिवीजन कीजिए। वीक 2 में फ्लूइड और हाईवे आप पढ़ चुके हैं, वीक 4 में जाके इसको रिवीजन कीजिए। और वीक 4 की एंड में ये मंथली रिवीजन जो है चारों की चारों से कोई ना कोई जगह से आपको MCQs चारों की चारों में आप MCQ को चेक कर लीजिए। या तो फिर आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप पेड क्लास लेंगे तो वो हम करा देंगे। और अगर आप कोई पेड क्लास नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ किसी जगह से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से आपको काम चलेंगे। ठीक है, चलिए, और क्या है, मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच वीक, ये तो हम कराते ही है। और महीने की एक बार में, जो कल एग्ज़ाम हुआ था, महीने की एक बार में वही एग्ज़ाम हम हर महीने लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पास के बेल आइकन को प्रेस करना है। और हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हम अपडेट देते हैं, हमारे फेसबुक पेज में भी हम अपडेट देते हैं, यूट्यूब में अपडेट देते हैं, टेलीग्राम में भी अपडेट कर देते हैं, और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कोट आपके लिए है। कोट है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना ज़्यादा, इसका मतलब आपको समझना है, जितना ज़्यादा आप अभी के लिए आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे एग्ज़ाम में जाके, उतना ही कम दिक्कत आपको आएंगे, उतना ही आसान होगा आपके सक्सेस के ओर पहुंचने में, है ना। सुबह को ही एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम अभी तो मतलब कोई भी वैकेंसीज आए नहीं है, अभी क्या करें हम क्या मतलब पढ़ाई छोड़ दें या एग्ज़ाम कोई होगा भी नहीं, ये सब उसके मन में आ रहा था। तो हमने उसको बताया कि अगर तुमको ये करना है तो जल्द ही जल्द इसको, मतलब जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएंगे उसके 15 या 20 दिन बाद ही एग्ज़ाम होंगे, तब कैसे प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर करना है तो घर में बैठ के अभी के लिए, जब आपके पास टाइम है तब करो, फिर जाके अपना मतलब जो प्रिपरेशन है उसको एग्ज़ाम में परफॉर्म करो। और अगर तुम नोटिफिकेशन बाहर होने के बाद परफॉर्म करते हो तो एग्ज़ाम में जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे तो 25% कर पाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर खुद को रगड़ रगड़ के तुम खुद को बनाते हो, फिर तुम एग्ज़ाम में जाके बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए, अब आ गया है वही मोमेंट जहाँ पे मैं डिस्क्लोज़ करूँगी आप लोगों में से जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, और तीनों लोग
जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तीनों का नाम मैं डिस्क्लोज़ करूँगी। और जिसने भी, और एक बात, जिसने भी ये एग्ज़ाम को मिस की है वो नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करें, वहाँ पे भी एग्ज़ाम होंगे, आप वहाँ पे आ सकते हैं। गूगल मीट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे कल आए थे मगर एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके लिए एक सजेशन है कि पहले तुम अपने माइंड को स्टडी कर लो कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या एग्ज़ाम दोगे, तुम क्या प्रिपरेशन लोगे। अगर लेते हो तो अच्छी तरह से बात को समझो, अच्छी तरह से खुद को समझो, फिर आओ, फिर प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल में रेगुलरली वीडियोस आएंगे, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पेड क्लास ले सकते हो, वो तुम पे है, पर खुद को पहले समझो, ठीक है। तो चलो, क्या मैं बता दूँ कि कैसे हुआ है आपका एग्ज़ाम? चलिए, ओके, सो मैं बताती हूँ। तो इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आई है अभिनंदन, जिसका मार्क्स ऑलमोस्ट है 50.75। बहुत अच्छी मार्क्स है, ठीक है, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको मिलेंगे एक रिवॉर्ड, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है कल के अंदर, ठीक है। और मतलब जो फर्स्ट आया उसी को रिवॉर्ड मिलेंगे, तो इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं तीनों लोग की नाम शेयर करती हूँ, ठीक है। सेकंड आई है सौरभ नूंदी, उसका मार्क्स है 43.25, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। थर्ड यानी कि सेकंड रनर अप आए हैं अपूरूप, जिसका मार्क्स है 39.25, ठीक है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए और ऐसे ही खुद को बना के रखिए, ट्रैक पे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं और एक नाम डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ, जिसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिया है लेकिन यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसके नाम डिक्लेयर करती हूँ, वो है शोइकौत शॉर्टकट, ठीक है। उसने देखिए मार्क्स का डिफरेंस देखिए 39 और 39.25, ठीक है। तो दोनों के मार्क्स आसपास ही है। और एक चीज़ आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग था। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे करना है, क्या करना है, ये हम क्लास में बताते रहेंगे, जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें भी बस बताते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जुड़ी रहिए। और बाकी जो लोग जिसने एग्ज़ाम को अपीयर किया है और मार्क्स जो है वो क्या है क्या नहीं है, तो जो पेड क्लास के बच्चे हैं उसको तो मैं पेड क्लास में हम बता देंगे। और जिसने जो भी नॉन पेड बच्चे हैं उसको हम मार्क्स डिस्क्लोज, अगर आप खुद का मार्क्स जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप खुद का मार्क्स जान सकते हैं, या फिर आगे में क्या करना है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, सेकंड आने के लिए, ये आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।